नमस्कार दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। क्या आप इन क्वेश्चंस को, ये एक सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है और हम लोग कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या इन क्वेश्चंस को आप 8 से 10 सेकंड में कर सकते हैं? क्योंकि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को 8 से 10 सेकंड में करना बहुत इजी या आसान नहीं है अगर आपको ट्रिक या टेक्निक नहीं आती है। तो मेरे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, इसी को देखने के लिए आज हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर की ट्रिक को जानेंगे। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को 8 से 10 सेकंड में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चंस वीडियो के बीच में कभी भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा टास्क है वो ये है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट कैसे निकाला जाए, उसे रूट से कैसे निकालें। जैसे मेरे पास में लिखा है, सपोज करिए मेरे भाई 342। अब मेरे को 342 को रूट से बाहर निकालना है, ठीक है। तो देखो 342 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर है, 342 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर है, हमको पता है 324 है। और ये 342 अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 324 प्लस 18 नियरेस्ट स्क्वायर में तोड़ लिया, 342 को नियरेस्ट स्क्वायर में तोड़ लिया 324। लेकिन 18 ज्यादा है तो प्लस 18 करके भी तो लिखना पड़ेगा, 18 तो देंगे ही सर। अब आगे की बात समझना मेरे भाई, देखो ये हो गया 324। 324 किसका है? 18 का है। यहाँ तक तो आई होप क्लियर होगा। अब इसके बाद में ये वाला 18 जो है इसको एज इट इज उतार लेंगे। उतार लिया? क्लियर यहाँ तक? 2 ये कौन सा आया? ये वाला। यहाँ पे जो 2 लिखा है इसको हम कहाँ लिया? यहाँ लिया मेरे भाई। मल्टीप्लाई विद ये जो 18 है, जो परफेक्ट स्क्वायर वाला होता है, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 18 से 18 ये कट गया, ये हो गया 18.0.5। ठीक है, तो इट मीन्स 18.5। तो दोस्तों ये इसका क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया। इस तरीके से हम इसे स्क्वायर से बाहर, स्क्वायर रूट से बाहर क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। मेरी बात समझ में आई? ट्रिक आपके समझ में आई? क्या ट्रिक लगाई? तो अगर आपको ट्रिक समझ में आई है तो वीडियो को अभी लाइक करिए, वीडियो को अभी लाइक करिए। बात समझ में आ गया दोस्तों? बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी आसानी से आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा। तो वीडियो को अभी लाइक करिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, अगला मैं आपसे कह रहा हूँ, अगला आप सॉल्व करें 360 को। 360 को कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई देखो, बहुत इजी तरीके से बताया कि 360 किसके नियरेस्ट है। तो हमें पता है 361 माइनस 1, प्लस नहीं, अब क्या माइनस है, क्योंकि 360 कैसे आएगा? 361 में से 1 घटा दो तो 360 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? अब मेरे भाई समझना, 361 जो है वो किसका? 19 का है, ये तो हमें पता है। माइनस का माइनस लगाया, 1 था 1 ऐसे उतार लिए, 1 था 1 ऐसे उतार लिए। अब इस 361 इस 19 को बहुत ध्यान से समझना, 361 19 का था, तो इस 19 को नीचे लेगा इनटू 2 कौन सा? ये वाला 2 भी आ गया। क्लियर हो गई बात? अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे 1/19 को कैसे सॉल्व करें? अगर नहीं पता है तो सिंपली करो, इसे 100 को भाग दे दो 1/19 से। हमेशा अगर ऐसे फंसो तो 100 को भाग दे दिया करो। 19 पंजे 95, 5 19 दूना 38, पॉइंट यहाँ लगा 38। ठीक है। अब 5.2 जब हमने 100 को भाग दिया और हमें भाग देना 1 को, तो यहाँ पे 0.2 स्टेप पीछे चिपक जाएगा, तो हम कहेंगे माइनस 0.052। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई होप आपके यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और नीचे 2 तो चल ही रहा है, 2 से इसे काट दिया, कितनी बार गया? 0.026, तो हो गया 19.026। ये मेरा इसका क्या आ गया? 361 360 का मतलब इस रूट से बाहर आ गया। तो मेरे भाई आपने देखा, सॉरी माइनस में है, माइनस में एक गलती कर गया, माइनस में था। तो माइनस करना है जब हमें इसे, तो माइनस करेंगे 18.974।
18.974, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो मेरे भाई देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसको क्या करा है, सॉल्व कर लिया है, कितनी इजी वे में। देखो ये कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है आप हमारे परसेंटेज के पार्ट को देखिए, फ्रिक्शन को सॉल्व करना हमने आपको सिखाया है परसेंटेज के फर्स्ट वीडियो में, तो उसको जाके आप देखिए। क्लियर है बात, परसेंटेज की प्लेलिस्ट से। बाकी मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दिया इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगले हम लोग क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, और मैंने आपसे जैसा वादा करा है कि मैं आपको कोई भी ऐसे ट्रिक नहीं दूंगा ना भाई जो पेपर में यूजफुल ना हो। बस शर्त ये है आपने प्रैक्टिस कितनी करी है, इस मेथड को आप यूज टू कितना कर रहे हो, यूज टू मेथड बनाओ। जब तक यूज टू मेथड नहीं बनाओगे ट्रिक कभी भी फायदा नहीं देगी। ट्रिक हमेशा फायदा देती है यूज टू मेथड को। रीजन है उसके पीछे, जैसे मैं आपसे कहूँ 24 की 23 से गुणा करो, तो आप सिंपल ऐसे करने लगोगे, जबकि मैं कैसे करूंगा, मुझे 24 का अगर स्क्वायर पता है तो मैं उसमें से एक बार 24 घटा दूंगा अपने दिमाग में, तो वो मैं माइंड कैलकुलेशन कर पाऊंगा इस वजह से, क्योंकि मैंने इन मेथड को यूज टू करा है। तो ट्रिक फायदा देती है यूज टू करने पे, और ये आप 10 सालों से पिछले यूज टू हैं इस टाइप की कैलकुलेशन करने को, मल्टीप्लाई करने को, तो 10 सालों से यूज टू है तो आपको वो आसान लगता है, पर अगर आप इस मेथड को यूज टू करेंगे तो ये भी आपके लिए आसान होगा। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन लिख दिया अब की बार हमने 405। अब 405 को अगर मुझे सॉल्व करना है ना मेरे भाई, तो क्या करूंगा, 400 प्लस 5, अब तो सिंपल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि कैसे कर रहे हैं। अब देखिए ये नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट है 400 मतलब 20 के, तो ये 20 प्लस 5 अपॉन 20 इंटू 20, 4 से काटा 4 पंजे 20, सॉरी 5 से काटा 5 चौका 20, क्लियर, 4 दूनी 8। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 1/8 का वैल्यू क्या है। जैसे भाई मेरे को तो डायरेक्ट पता है 0.125, अब आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा कि कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। तो अगर आपको 1/8 का नहीं पता है तो 1/4 का तो 100% सबको पता होगा कि अभी कहा था 100 को भाग दे दो, 0.25, 0.25 का आधा करोगे जब आप तो कितना आएगा, 0.125, 0.25 का आधा 125, क्लियर है भाई, 0.25 का आधा 125, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये आ गया 0.125 मेरे, 405 को हमने सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपके क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं वो वाला क्वेश्चन ले लेता हूं जो स्टार्टिंग में मैंने आपको समझा रहा था कि क्या इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर पाएंगे भाई। 342 इजिकल टू एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये किसके नियरेस्ट है। अब हमें पता है रूट 500 जो नियरेस्ट है वो 22 के है, प्लस, ठीक है, 22 का होता है 484, 25 तक का तो आपको रूट याद रहने चाहिए भाई, स्क्वायर याद रहने चाहिए, 484, तो 484 500 के नियरेस्ट है, क्लियर। अब हो गया 16/22 गुणा 2 प्लस 342, 324 के 324 किसका, 18 का, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, 18 प्लस कितना, तो कितना ये नियरेस्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए, 18, ठीक है, अपॉन 18 इंटू 2, तो ये से ये कटा। अब मैं इसकी कैलकुलेशन आपके लिए कर देता हूँ मेरे भाई, तो ये हो गया 4, ये हो गया 11, ठीक है, और ये हो गया कितना, नहीं 8 हो जाएगा। अब ये हो गया कितना 4, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा कि अब ये 2 से कट के 4, 1/11 आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है, 1/11 पता होना चाहिए 0.09 के अप्रॉक्स होता है 1/11। अगर 0.09 होता है तो 4 से कर रहे हैं तो 0.9 चौक 36, तो ये हो गया 22.36 प्लस 18.5। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। पहली स्टेप बस इतना लिखा, दूसरी स्टेप में आपका आंसर, दूसरी स्टेप में आपका आंसर 5 3 8.8 2 10 40 40 86, इतने बड़े क्वेश्चन को केवल 2 स्टेप में कराए 8 सेकंड में। अगर मैं आपको समझा नहीं रहा होता मेरे भाई तो ये क्वेश्चन आप भी 8 सेकंड में कर पाओगे, बशर्त है कि मेथड यूज टू होना चाहिए, मेथड यूज टू होना चाहिए, तो आप भी इस क्वेश्चन को 8 सेकंड में कर पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया मेरे भाई कि आपको सॉल्व करना है रूट 700। देखो ये कोई मैं आपको फॉर्मेलिटी के लिए खाली एक ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा इसका मतलब डिटेल बता के जाऊंगा, इससे आपको चीजें समझ में आए। 700 किसके करीब है, 625,
क्लियर है भाई, ये तो 25 का पता ही होगा, प्लस कितना 75, क्लियर। तो ये आ गया 25 प्लस 75 अपॉन 25 गुणा 2, 25 या 75, 3 से काटा 1.5, क्लियर है ना, 3 से काटा 1.5, 26.5। दिमाग में कर सकते हो यार भाई, दिमाग में कर सकते हो, अगर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं तो। समझ गए ना, क्लियर है ना। अब देखिए छोटे छोटे नहीं, मैं बड़े लेवल पे भी लेके जाऊंगा आपको, बड़े लेवल के स्क्वायर पे भी लेके जाऊंगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, अंडर रूट 56 75। अब क्या भाई इसे रूट से बाहर निकालो, तो आप कहोगे निकाल लेंगे, पर इसको करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चंस कैसे करोगे। 56 75, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए मेरे भाई, एक चीज पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि कल जो मैंने आपको स्क्वायर रूट की फर्स्ट पार्ट दिया था, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर की ट्रिक उसमें बताई थी, परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनके 5 अगर है यूनिट डिजिट में, तो 10th डिजिट में 2 होना चाहिए। इसका मतलब अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहे तो 2 और 5 ये रहेगा, क्लियर। अब इसके नियरेस्ट समझो, ये वाली ट्रिक तब काम करेगी जब यहाँ पे दो क्रमागत गुणनखंड होंगे, 7 और 8 है, 8 7 56। जब भी क्रमागत गुणनखंड होंगे ना मेरे भाई, तब यही ट्रिक काम कर जाएगी, 7 और 8, 7 8 56, क्रमागत गुणनखंड है, छोटा वाला ले लो, छोटा वाला क्या करो ले लो, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे हो जाएगा 56, हमने ऐसे उतार दिया, अभी हम समझा रहे हैं आपको खाली। अब इसके बाद में प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे, तो हमें पता है हम 50 प्लस कर देंगे। यहाँ से देखो छोटा वाला लेना है 75, छोटा वाला लेना 75 प्लस 50 अपॉन 75 इंटू 2, तो हमने काट दिया 25 दूनी 50, 25 या 75, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 75.333 आंसर आपका, 75.333। कैलकुलेटर से कर लो भाई, इतना ही आएगा, जितने में कैलकुलेटर में टाइप करोगे उतने में आंसर मार्क हो जाएगा 75.333। ये वाली ट्रिक अगर आपको नहीं पता है, ये वाली ट्रिक अगर आपको नहीं पता है, तो आप हमारे स्क्वायर रूट के फर्स्ट पार्ट को पहले तो देखें और हमारी स्क्वायर की ट्रिक को देखें। तो आप ये दोनों चीजें, स्क्वायर रूट का पहला पार्ट जो परफेक्ट स्क्वायर का है और स्क्वायर वाली ट्रिक को देखें, तब आप इस चीज को समझ जाएंगे कि हमने क्रमागत फैक्टर क्यों लिए हैं यहाँ पे। क्लियर है ना बात मेरे भाई। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लिखते हैं, अंडर रूट में 21, और आपको टाइम देते हैं 7 मिनट का या 10 मिनट का, कि आप इस क्वेश्चन को 10 मिनट में सॉल्व करो। फटाफट से आप इस क्वेश्चन को 10 मिनट में सॉल्व करो। टाइम अप। अब देखो 2100 है ना भाई, है ना, 2100 है। अब इसमें तो पीछे 5 भी नहीं, 0 भी नहीं, कैसे पहचाने। तो देखो एक चीज हमें पता है, नियरेस्ट स्क्वायर हम पता कर सकते हैं, 40 का जो होगा स्क्वायर 1600 और 50 का स्क्वायर 2500, और ये इनके बीच में 1600 और 2500 के बीच में है ना भाई, 1600 और 2500 के, तो इनके बीच का ले लो 45, 45 वाले में तोड़ दो, बात खत्म बस अब आपकी। अब आपने तोड़ दिया, 45 के स्क्वायर होता है 25 और 5 चौका 20, एक बाद वाले से मल्टीप्लाई, एक बाद वाले से मल्टीप्लाई क्रमागत में, एक बाद वाले से, तो 20 25। अगर 20 25 में तोड़ दिया तो प्लस कर लोगे कितना, प्लस कर लोगे कितना मेरे भाई, 75, 2100 हो जाएगा। अब देखो बहुत इजी है, 20 25 तो 45 का है, प्लस 75 अपॉन 45 इंटू 2, क्लियर है। 15 से काटिए 15, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, यहां तक सही। ये हो गया 45 प्लस 5/6, यहां तक भी आई होप क्लियर होगा। अब मेरे भाई एक बात समझो, आप अगर आप 1/100 को, मतलब आप 100 को अगर 6 से भाग देते हो, तो 6 कम 6, क्लियर, कितना बचा 4 और 0, 6 छंग 36, फिर कितना है 4, तो ऐसी 1 पॉइंट ये चलता रहेगा, ठीक है, पॉइंट लगा दो, तो 100 में जाएंगे तो 16 पॉइंट में चला जाएगा कि नहीं, तो 45 प्लस 5 इंटू 0.166 इस तरीके से चला जाएगा। देखो मैंने कैसे करा, मैं 100 को भाग दे दिया कि 100 को देना मुझे आसान है, बजाय 1 के मैं 100 को दिमाग में दे सकता हूं, तो 0.16 हो गया। अब देखो
5 से मल्टीप्लाई करो, 5 छक्का 30, 3, 5 छक्का 30, 33, 5 3 8, 45। ये हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या है मेरे भाई, आंसर है 45.83। आगे जीरो मतलब अप्रॉक्स में वैल्यू आती चली जाएंगी, आप इसके आगे जितना वैल्यू लेंगे आप पे डिपेंड करता है। 2 डिजिट तो 2 डिजिट, 3 डिजिट तो 3 डिजिट। तो आपके आई होप कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। ठीक है, मैं इतना डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, किसी भी वीडियो में आपको इतना डिटेल में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बताया है पूरे यूट्यूब पे, और इतना ज्यादा क्वेश्चंस भी किसी भी वीडियो में नहीं कराए हैं मेरे भाई। तो आप क्या करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में और बीच में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो एक क्वेश्चंस मैं आपको जो स्टार्टिंग में लिखा था वो भी लिख देता हूँ। स्टार्टिंग का जो एक क्वेश्चंस आपको मैंने दिया था, अगर आपको पता होगा, आपने वीडियो को पूरा देखा है, तो आपके सामने क्वेश्चन था एक 5675 प्लस 2100 बराबर x के। तो मेरे भाई हमने क्या इसका सॉल्यूशन बताया कि 56 75, अगर ये 7 अठे 56 है तो छोटी वाली वैल्यू को तोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 75 प्लस 75। वो आप अपना देख लेंगे इसमें कि कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा था, सॉरी, 50/75 इंटू 2 प्लस, ये हमने आपको सिखाया था किसके नियरेस्ट है, ऐसे कर लो 40 के, 50 के, तो 45 के नियरेस्ट आया है ना। तो 45 प्लस 45 का होता है 20 25, तो 75/45 गुणा 2 बराबर x के, और x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सेकंड स्टेप आंसर आपका आ जाएगा, सेकंड स्टेप आंसर आ जाएगा। ये काटा 25 तिया 75, इससे इसे काटा, ये आ गया 75.33 प्लस 45, इसे हमने काट दिया। देखो कितने से काटा, हमने काट दिया 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 1/6, और 1/6 का मतलब हो जाता है कितना, 16। 1/6 का मतलब हो जाता है 16, तो 16 पंजे 80, 83 बराबर x। इसे जोड़ लेंगे तो 3 और 1 6, 8 2 10 और 1 11, 5 5 10 और 1 11, 7 6 11 और 1 12, दो के बाद पॉइंट, सॉरी, ठीक, दो के बाद पॉइंट। एक बार ऐसे भी जोड़ के आप देख सकते हैं, अगर जोड़ने में कुछ मिस्टेक हुई हो तो उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, मेरा मेन मोटिव है आपको यहाँ पे ट्रिक सिखाना। 3 6 8 2 10 और 1 11, हासिल 1 5 5 10 और 1 11, 7 4 11 और 1 12। ठीक है, 121.16 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर सकते हैं मेरे भाई, बट आपका ये जो मैंने मेथड लिखा है, इस ये मेथड यूज टू होना चाहिए, और सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक ट्रिक मैंने आपको दी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कल की वीडियो में एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, उसको मैं आपको बता दूं। कल की वीडियो में मुझसे मिस्टेक ये हुई थी, मैंने बोल दिया था 1 4 7, 1 4 7 और एक सेकेंड, मैं आपको पूरा वो दिखाई देता हूँ कि मैंने कहाँ पे गलत बोला था, जिससे आपकी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए, जो चीज़ मैंने गलत बोल दी थी उसको मैं सही बता दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, ये देखिए, तो मेरे भाई मैंने ये बोल दिया था कि डिजिटल रूट 1 4 7 और 9 नहीं होते हैं, ये बोल दिया था, जबकि ऐसा नहीं है, गलत है। 1 4 7 9 होते हैं, लिखा भी यही है, मैं दिमाग से थोड़ा सा स्लिप हो गया था, लिखा भी यही है, डिजिटल रूट्स आर 1 4 7 और 9। नो नंबर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर अनलेस इट्स डिजिटल रूट इज 1 4 7 और 9। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका डिजिटल रूट 1 4 7 9 ना हो, और अगर वो परफेक्ट है, ये बात याद रखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल रूट हमेशा 1 4 7 9 होता है। और डिजिटल रूट होता क्या है, डी आर होता है डिजिटल सम का स्क्वायर, डिजिटल सम का स्क्वायर ही डी आर होता है, डिजिटल रूट। ठीक है, आर डी आप इसे बोल सकते हैं मेरे नाम से। ठीक है, तो ये डिजिटल रूट क्या होता है, डीएस का स्क्वायर होता है। और दोस्तों, ये सारे मेथड यूजफुल हैं, आज भी आपने देखा हमने इन सारे ट्रिक का यूज करा है। तो हमारे वीडियो के सेकंड रूट वाले वीडियो के स्क्वायर रूट के सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें।